Hi, in this video we will discuss about basic mathematical concept for physics. इस सीरीज में हम यहाँ पे 3 वीडियो पढ़ेंगे। पहला वीडियो हमारा होगा डिफरेंशिएशन का, दूसरा वीडियो होगा हमारा इंटीग्रेशन का और तीसरा वीडियो जो हमारा होगा वो बाइनोमियल थ्योरम और लॉगरिथम का होगा। ये तीनों ही वीडियो आपकी फिजिक्स की सेहत के लिए बहुत अच्छे वीडियो होंगे और ये फैक्ट है कि आप सक्सेस हैं। ये तीनों वीडियो, यदि ये तीन चीज़ें नहीं आती तो फिजिक्स नहीं आती। तो चलिए हम इन्हें समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बात होती है डिफरेंशिएशन की। तो पहला क्वेश्चन ये कि व्हाई डिफरेंशिएशन, हम पढ़ते क्यों हैं ऐसे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिफरेंशिएशन, ये है क्या। एक्चुअली जब हम फिजिक्स करने की कोशिश की, एक बात आप जरूर सुन लीजिए, मैथ्स में ये बहुत बड़े चैप्टर है, परंतु हमारा यहाँ अप्रोच जो होगा वो केवल प्रैक्टिकल अप्रोच होगा और फिजिक्स का अप्रोच होगा। मैथ्स वाले ऐसा नहीं समझते, फिजिक्स वाले मैथ्स जितना नहीं करते हैं। तो आप फिजिक्स के लिए पूरी बात समझिए। तो क्वेश्चन है वाई और वाट। हमने आपसे क्या बोला था कि जब हम फिजिक्स की बात करते थे तो हमें एक प्रॉब्लम हुई रेट ऑफ चेंज फाइंड करने की, कि ये चेंज हो रहा है, इसे कैसे फाइंड करें। पहली चीज, अच्छा, जब चेंज हो रहा होता है तो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में यदि हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो सेकंड नंबर वो ग्राफ आता है स्लोप। और आप यहीं पे क्लियर कर लीजिए, स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट, टेन थीटा, कितने एंगल से वो चल रहा है। अच्छा, यदि हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ हो ये, तो हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। ये स्मूथ यूनिफॉर्म स्लोप है और ये एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यदि हम यहाँ पे कोई लाइन खींचेंगे तो ये भी थीटा होगा, यहाँ पे यदि कोई लाइन खींचेंगे तो थीटा होगा। और हम किसी भी थीटा के लिए tan थीटा मतलब स्लोप फाइंड कर लेंगे। किसी की भी हमें हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मान लो कि हम यहाँ पे इसके लिए थीटा फाइंड करते हैं। एक पॉइंट हमारा ए हो गया और दूसरा पॉइंट बी हो गया। ये ए और बी हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट होते हैं। तो इनके बीच में यदि हमें स्लोप फाइंड करना होगा, एक एक जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है और b के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, ये वाली बाय एक्सिस पे है, देखो ना, ये और ये, यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है। तो y2 माइनस y1 हो जाएगी ये, y2 माइनस y1। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी x2 और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी x1। तो ये वाली हो जाएगी x2 माइनस x1। तो tan थीटा यानी कि स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। हम इसे लिख सकते हैं डेल y अपान डेल x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये y और x क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हम y एक्सिस पे ले रहे हैं और x भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और ये जो स्लोप, इन दोनों का रिलेशन होता है। जब दो चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं तो हम चेंज फाइंड करते हैं। तो ये आसानी से फाइंड हो रहा है, इसके लिए हमें बिल्कुल डिफरेंशिएशन की जरा सी भी जरूरत नहीं है। परंतु प्रॉब्लम हमें आती है कब, जब हमारा कर्व कुछ ऐसा हो। और जब ऐसा कर्व होता है तो ये पॉइंट आपका A1 हो गया, A हो गया, और ये पॉइंट आपका B हो गया। तो अंडरस्टूड यार, यहाँ से यदि हम एक ट्राइंगल बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ए के कोऑर्डिनेट, चलो अभी कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे, देखो ना, ये तो ग्राफ के बाहर आ गई हमारी हाइपोटेन्यूज। कहाँ आ गया, ग्राफ से बाहर आ गया। तो फैक्ट है कि गड़बड़ हो जाएगी। इससे हम कैसे मेजरमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम जो करेंगे तो वो गलत होगा। तो किस केस में, कि जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बाय एक्सिस यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में ये फिजिकल क्वांटिटी का चेंज यूनिफॉर्म नहीं है, स्लोप आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते जो हम यहाँ कर पाए थे।
तो फिर हम क्या करते हैं, तो मैथ्स ने हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। तो मैथ्स ने क्या बोला कि आप ऐसा करो कि ये जो ए पॉइंट है वो बिल्कुल बी के पास ले लो, कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के x2 y2 हो जाए, और बिल्कुल पास यदि ये ले लेंगे तो देखिए ना इंटरसेक्ट नहीं काटेगा ये। अब आप ये वो बना के यहाँ पे ओ भी ले लें, तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो अब स्लोप इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा फिर वही ये वाली चीज y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, तो ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 हमारी मजबूरी है, हमारी लिमिटेशंस हैं कि जब ऐसा स्लोप टाइप का, ऐसा कर्व टाइप का स्लोप होगा तो हम ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास लेके ही इसे सॉल्व कर पाएंगे, और इससे लेके हम पूरा स्लोप निकाल लेंगे। ये बात आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं कि जब आपके घर में कोई चीज़ बन रही है खाने की, तो उसे टेस्ट करने के लिए एक छोटी सी चम्मच टेस्ट की जाती है, और फिर उससे बता दिया जाता है कि इसमें ये चीज़ कम है या ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक कर लें। बिल्कुल ये एक छोटा चम्मच से हमने टेस्ट किया है, इससे हम पूरे स्लोप की बात कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो आपको आगे पता लगेगा इंटीग्रेशन में, परंतु अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं। सुनिए, तो ये y2 माइनस y1 अप्रोक्स जीरो होगा, ये भी अप्रोक्स जीरो होगा, पर जीरो नहीं होगा, जीरो के बहुत करीब होगा। तो पता है इसे हम क्या लिख देते हैं, y2 माइनस y1, ये क्या था आपका tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इसे हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx। वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं x टेंड्स टू जीरो, और ये जो dy अपॉन dx होता है ना, तो ये होता है डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। तो आपको इससे हम डिफरेंशिएशन, डी को आप डिफरेंशिएशन मान सकते हैं, ये चीजें हम यहाँ पे मिटा देते हैं। तो अब हम डिफरेंशिएशन से क्या पता कर सकते हैं, देखो ना, ये इर्रेगुलर से स्लोप, एबनॉर्मल स्लोप, जो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल केस में नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए आपका dy अपॉन dx का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, और यह क्या निकाल रहा है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। दो फिजिकल क्वांटिटी जो आपस में रिलेटेड हैं, उन्हें एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का चेंज फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, चेंज इन y मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू x। x भी एक फिजिकल क्वांटिटी, परंतु कंडीशन क्या है कि ये y और x एक दूसरे से रिलेटेड हैं, नहीं है तो कैसे चेंज निकालेंगे, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y x का एक फंक्शन होगा, तो रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लेते हैं। और सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग हमारे पास है कि इसी को हम क्या पता करते हैं, इससे स्लोप, इसी से हम क्या पता कर लेते हैं, टेंजेंट। तो स्लोप का मतलब ही टेंजेंट होता है। कुछ प्रैक्टिकल फिजिक्स में कुछ प्रैक्टिकल बातें हम करते हैं, जैसे कि हमारे पास यदि वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी में हमने डायरेक्ट लिख दिया dx अपॉन dt, और x का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिफाइन आप करिए, रेट ऑफ चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई, रेट ऑफ चेंज इन x का मतलब डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए ना डिफरेंशिएशन ने आपको वेलोसिटी निकाल के दे दी, छोटी सी वेलोसिटी निकालेंगे, वो t टेंड्स टू जीरो, स्मॉल अमाउंट फाइंड करते हैं, फिर स्मॉल अमाउंट से पूरा अमाउंट टेस्ट ले लिया ना, अब तो पूरे का टेस्ट पता लग जाएगा हमें। अब जैसे कि एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt, और t टेंड्स टू जीरो, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए एक और बात करते हैं, पावर क्या होता है, 9th क्लास में तो पढ़ा है आपने,
रेट ऑफ चेंज इन वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। हम यहाँ पे पावर भी हमारे पास होती है, तो पावर इज इक्वल टू dw अपॉन dt और t टेंड्स टू 0। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क का मतलब चेंज इन वर्क होता है, डूइंग का मतलब यही होता है। तो डिफरेंशिएशन से ऐसी और ऐसी बहुत सी चीजें हमें पता लग जाती हैं। जैसे एक फार्मूला नाइज में पढ़ा है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। एम में तो कोई चेंज होता ही नहीं। तो देखिए ये था डिफरेंशिएशन वाई और वाट। अब हम कुछ फार्मूले करते हैं। आपको इसी वीडियो में मैं ये सेकंड टाइम आपसे बोल रहा हूँ कि हम मैथ्स बराबर नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो फिजिक्स में यूज होगा। अब आपको ये पता है कि इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज या डिफरेंशिएशन हमें निकाल के देता है स्लोप। तो हम कुछ फार्मूले यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहली बात तो हम ये कर लें कि हमारे पास है तो यहीं पे लिखते हैं dy अपॉन dx, यही डिफरेंशिएशन है। हमारे पास पहला केस है कि y इज इक्वल टू 5 आ गए। आप क्या निकाल रहे हैं, आप तो रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, और ये तो एक कांस्टेंट नंबर है। और जब ये कांस्टेंट नंबर है तो क्या इसमें कोई चेंज होगा, कभी नहीं होगा। यदि हम इसका ग्राफ भी खींचे तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो 5 का ग्राफ ऐसा आएगा। क्या इसमें कोई स्लोप है, नहीं है। तो अंडरस्टूड है यार कि d5 अपॉन dx इज इक्वल टू 0। किसी के भी रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो किसी भी कांस्टेंट का, यानी d अपॉन dx और कांस्टेंट, यहाँ पे x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, ये हमेशा कितना हो जाएगा, 0। ये पहली इंफॉर्मेशन थी। यदि y के प्लेस पे सेकेंड यदि हम करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स पावर n, तो d अपॉन डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू, एक बार में सुनिए, याद ही करना है, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स के लिए ये बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे पावर का इंटू होगा और पावर में से एक माइनस 1 हो जाएगा। सिंपल याद रहेगा, जितनी पावर है उसका इंटू करके इस पावर में से एक माइनस कर देंगे। चलिए प्रैक्टिकली करते हैं हम यहाँ पे। यदि हमें y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 दिया हुआ है, d अपन डी एक्स पावर 3 का इंटू किया, x 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर आ गया। यदि हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया होता, तो आपको मालूम है कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2 है, और अब यदि हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x पावर 1/2 पावर का इंटू 1/2 x 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x पावर माइनस 1/2 होता है। और इसे और भी सॉल्व कर लो तो 1/2 अंडर रूट एक्स हमारा आंसर हो जाता है। यदि हम एक और चीज ले लें, y इज इक्वल टू 1/, ये करके 5 लगा दें, इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब y अपन एक्स पावर 1/5, इसे ऊपर ले जाओ, x पावर माइनस 1/5। अब d अपन डी एक्स निकालेंगे तो x पावर माइनस 1/5 सॉल्व करिए तो हो जाएगा माइनस 1/5 x माइनस 1/5 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1/5, और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6/5, तो x पावर माइनस 6/5, और भी साहब आप कर सकते हो। ये पहले से दूसरे फार्मूले की बात की। थर्ड फार्मूला यहाँ पे होता है d अपन डी एक्स, डायरेक्ट लिख रहे हैं sin x इज इक्वल टू cos x। ये सभी फार्मूले नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएंगे। तो फोर्थ फार्मूला d अपन डी एक्स cos x is equal to minus sin x। आपको एक और बात मैं बता दूं कि x से रिलेटेड है। यदि d अपन dx होता और यहाँ पे sin थीटा लिखा होता तो थीटा और x का कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 आता, क्योंकि जब कोई किसी से रिलेटेड है ही नहीं तो उसके रिस्पेक्ट में चेंज कितना आएगा, उसके रिस्पेक्ट में चेंज 0 ही आएगा। तो ये चेंज 0 था। तो ये आप ध्यान रखिए, यदि यहाँ डी थीटा होगा तो ही यहाँ कॉस थीटा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे फिर d अपन डी एक्स ई की पावर x, ई पावर x का मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज जो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। यार समुद्र है,
समुद्र में यदि 1-2 बाल्टी पानी निकालेंगे तो कुछ रेट ऑफ चेंज आएगा ना, कितना आएगा, वो तो समुद्री रहेगा। तो इसका इसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होगा। 6 वाला फार्मूला यहाँ पे करते हैं, डी अपॉन डी एक्स। लॉग की बात करते हैं, लॉग भी हम इसके बाद वाले इंटीग्रेशन के बाद वाले वीडियो में डाल रहे हैं, तो ये 1 अपॉन एक्स होता है। यहाँ पे 7 फार्मूला, डी अपॉन डी एक्स ए पावर एक्स। एक्स तो रिलेटेड हो गया, ए की पावर है, ए कोई कांस्टेंट है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए पावर एक्स लॉग ई ए। ये हमारे पास फार्मूले हो गए। चलिए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन आपने कर लिए हैं। अब हम कुछ और यहाँ पे कर लेते हैं, डी बाय अपॉन डी एक्स। अच्छा, डी यू अपॉन डी वी भी हो सकता है, एक्स के प्लेस पे टी भी हो सकता है। जैसे कि अब हमें पता है कि हमारे पास y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x²। अच्छा, आपको तो पहले मैंने बताया है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट है? ये 3 इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि x² 3 टाइम्स है, इसलिए यहाँ ये कांस्टेंट सेपरेट नहीं है। तो हमें यदि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना 3x² का, इस 3 को इस तरफ लिख लो, क्योंकि जो चेंज आएगा वो भी 3 टाइम्स आएगा, तो हो जाएगा 3, इसका किया तो 2x। बात समझ में आ रही है ना? तो किसी का इनटू हो रहा है, वो उतने ही टाइम हो जाता है। एक और चीज जरा दूसरा करें, y इज इक्वल टू 3x पावर 4 इंटू जेड पावर 5। और अब हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3x पावर 4 जेड पावर 5। तो भैया ये दो इससे रिलेटेड नहीं है, तो दोनों को इस तरफ कर लो, 3z पावर 5, यहाँ बचेगा d अपॉन डी एक्स, केवल x पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 3z पावर इंटू 4x पावर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। परंतु यदि इसी को dy अपॉन डी जेड चाहिए, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी जेड 3x पावर 4 z पावर 5 और z पावर 5। अब इसे जो z नहीं है उसे इस तरफ ले आओ, तो यहाँ पे 3x पावर 4 d अपॉन डी जेड और z पावर 5, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3x पावर 4 तो है ही, 5z पावर 4। तो ये बात भी आपको समझ में आती है। अब यदि कोई एडिशन में हम बात करें कि कुछ ऐड हो रहे हैं, देखिए जरा, ऐड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल है। यदि y इज इक्वल टू दिया है 3x पावर 3 प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, तो डिफरेंशिएशन यदि हमें करना है तो 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। एक बार हम कर ले रहे हैं ये, तो इसके लिए यदि हम करेंगे d अपॉन डी एक्स 3x पावर 3 प्लस d अपॉन डी एक्स 2x पावर 2 प्लस d अपॉन डी एक्स x प्लस d अपॉन डी एक्स 1। चलिए, 3 तो बाहर आ जाएंगे, x का करेंगे तो 3x पावर 2 प्लस ये 2 बाहर आ जाएंगे, x का करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2x प्लस, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1x पावर 1 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट है 0। चलिए सॉल्व करिए, 9x² प्लस 4x प्लस x पावर 1 माइनस 1 मतलब x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1। ऐसे ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ दिया हो, फ्रैक्शन में कहीं कुछ दिया हो, तो ये तो आ ही गया है आपको, वो वाला हम फ्रैक्शन वाला भी यहाँ पे करें, देखें। उसके लिए आप y इज इक्वल टू 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3x पावर 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 7। तो सबसे पहले आपको इन्हें ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 3x पावर माइनस 2 प्लस x की पावर 1 अपॉन 2 है तो x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 और 7। अब सीधा डिफरेंशिएशन कर देते हैं dy अपॉन dx, और y की जगह ये ही है पूरी बातें,
तो सबसे पहले इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -4x पावर -4 -1 यानी -5 प्लस 1/3 इंटू -2x पावर -3 प्लस ये हो जाएगा, प्लस क्यों लिखे माइनस लिखते तो -1/2x पावर -3/2 और प्लस 0। बाकी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन में एडिशन। अब हम यहाँ पे एक और करते हैं, तो उससे अधिकतर लोग उससे सब लोग बोलते हैं f1 इंटू f2 यानी फंक्शन इंटू फंक्शन, यू भी बोलते हैं। मतलब इस चीज को जो हम कर रहे हैं वो या तो f1 इंटू f2 बोलेंगे या इसे यू भी मेथड भी बोलते हैं। यानी दो फंक्शन का आपस में इंटू हो रहा होता है। तो जब दो फंक्शन का इंटू हो रहा होता है तो d/dx f1 इंटू f2 इज इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना है, एक फंक्शन तो आप वैसे ही लिख दें और डिफरेंशिएशन कर दें दूसरे फंक्शन का, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही लिख दें और डिफरेंशिएशन कर दें पहले फंक्शन का। सिंपल सी बात है। यही बात यदि हम ऐसे u और v के उसमें लिखें तो u लिखा हमने और d/dx इंटू v, सॉरी डिफरेंशिएशन v का करेंगे और v d/dx और चलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं। यहाँ पे यदि यहाँ पे x पावर 7 और sin x लिखा है y इज इक्वल टू, तो ये फंक्शन f1 हो गया और ये फंक्शन f2 हो गया। अब यदि हमें यहाँ पे d/dx x पावर 7 sin x निकालना है तो फर्स्ट फंक्शन यानी x पावर 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा x पावर 7 sin x का हो जाएगा cos x प्लस यहाँ पे sin x हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x पावर 6। मान लो यदि हमारे पास तीन होते, इमेज करिए कि y इज इक्वल टू x पावर 3 e की पावर x और cos x होते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले इसका डिफरेंशिएशन दोनों का इंटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन इन दोनों का इंटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो हम एक बार इसे लिख ही देते हैं। तो d/dx x पावर 3 e पावर x और cos x, तो सबसे पहले इन दोनों को बाहर लिखो, x पावर 3 e की पावर x d/dx cos x, फिर प्लस करिए ये और ये बाहर ले लीजिए, प्लस करके x पावर q और cos x बाहर ले लिया d/dx e पावर x। पहले का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरे का इसका बचा है प्लस, तो इसका बचेगा तो ex और cos x बाहर ले लेंगे d/dx x पावर q। इससे आप बाकी आगे सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे 3 की जगह 300 भी होंगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, परंतु ये सब फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। ओके भैया, अब हमने इतने कम फार्मूले लिखे हैं, डिफरेंशिएशन में तो बहुत से फार्मूले होते हैं। चलिए अब हम उन्हें याद नहीं करेंगे, उन्हें हम निकाल लेते हैं। जो फार्मूले हमने लिखे हैं वो फार्मूले हम सब फाइंड कर लेते हैं। अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं डिवीजन की। डिवीजन यानी फंक्शन अपॉन फंक्शन, इसी को या तो ऐसे करके भी बोलते हैं u अपॉन v, और हम तो इन सब चीजों को छोड़ के लिखेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि हम किसी भी फिक्शन की बात कर रहे हैं और ये फार्मूले हमारे कुछ बढ़ जाएंगे। देखिए आप, तो इसका यदि हमें डिफरेंशिएशन करना, हम हर जगह x ले रहे हैं, आपको पता है कि रिस्पेक्ट बदल सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालनी है वो ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है यहाँ पे, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, माइनस ये हो जाएगा न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसे जरूर याद रखिए। अब देखिए आप यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। d/dx यदि उन्होंने 1/x दे दिया है तो इसे सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर मतलब x, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ x और अपॉन x स्क्वायर। लिखा ना, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सॉल्व कर दीजिए भैया।
बन का तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो, और एक्स का बन हो जाएगा बन अपान एक्स स्क्वायर, तो माइनस बन अपान एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो हमने बोला कि इस फार्मूले से हम कैसे कुछ फार्मूले निकाल पाते हैं। देखो ना, बेईमानी हुई थी, साइन का लिख दिया, कॉस का लिख दिया, टेन का क्यों नहीं लिखा? कॉसेक एक्स का भी नहीं है, सेक एक्स का भी नहीं है, कॉट एक्स का भी नहीं है। चलिए सबके फार्मूले निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूले में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम यहाँ पे फार्मूले निकालते हैं। तो सबसे पहले यदि हम करते हैं बाय इज इक्वल टू, उन्होंने दिया हुआ है वन अपान साइन एक्स, और यहीं पे देख लो ना यार, वन अपान साइन एक्स का मतलब कॉस एक्स होता है, कॉसेक एक्स होता है ना। तो वन अपान साइन एक्स का मतलब कोसेक एक्स होता है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें, तो डी अपान डी एक्स वन अपान साइन एक्स, तो ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और अपान स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर यानी साइन स्क्वायर एक्स। कभी एंगल में तो स्क्वायर नहीं लगता है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो यहाँ पे आप इसका तो जीरो हो जाएगा, जीरो, साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और ये है साइन एक्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो तो हट ही गई, माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स अपन साइन एक्स, माइनस तो बाहर है, कॉस एक्स अपन साइन एक्स का मतलब कॉट एक्स होता है, ये कॉट एक्स, और वन अपन साइन एक्स का मतलब होता है कॉसेक एक्स। तो हमारे पास फार्मूला आ गया डी अपान डी एक्स वन अपान साइन एक्स, इसका मतलब क्या होता है, डी अपान डी एक्स वन अपान साइन एक्स का मतलब कॉसेक एक्स, और इसका फार्मूला क्या आ गया, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ये आपके पास एक फार्मूला आ गया, निकाला ना हमने कॉसेक एक्स का फार्मूला। चलिए ऐसे ही के ऐसे हम निकाल दें सेक एक्स का फार्मूला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे बाय इज इक्वल टू वन अपान कॉस एक्स, न्यूमेरिकल भी हो रहे हैं, बाय इज इक्वल टू वन अपान कॉस एक्स, और अब डी अपान डी एक्स वन अपान कॉस एक्स, और इसका मतलब तुम्हें मालूम है डी अपान डी एक्स सेक एक्स। करिए वन अपान, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब कॉस एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, पहला वाला जीरो, माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, इसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स अपान कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स, और वन अपान कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स। इसका मतलब है डी अपान डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ये हमारे पास आ गया दूसरा फार्मूला। एक और फार्मूला निकालेंगे, देखिए आप, एक और फार्मूला, तो न्यूमेरिकल भी हो रहा है, फार्मूला तो अपने आप निकल रहे हैं, तो आप क्यों याद करेंगे, आप 2 सेकंड में निकाल भी लेंगे। वैसे याद करने से टाइम बच जाता है, तो याद कर लेना चाहिए। मेमोरी भी बहुत जरूरी फैक्टर है सक्सेस के लिए। डी अपान डी एक्स, और हम कर रहे हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स, बाय इज इक्वल टू साइन एक्स अपान कॉस एक्स, और इसका मतलब होता है डी अपान डी एक्स टेन एक्स साइन एक्स अपान कॉस एक्स। करें डिनोमिनेटर मतलब कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी साइन एक्स, माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स अपान हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए चलिए ये सॉल्व करिए, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स मतलब माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो जाता है, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यानी हमारे पास फार्मूला आ गया डी अपान डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। निकले ना फार्मूले, रटने की तो जरूरत नहीं थी, कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो निकाल लेना। और अब यदि हमें एक और फार्मूला निकालें, तो वो फार्मूला भी निकाल लिया जाएगा यहाँ पे।
देखिए अब हमारे पास यदि डी अपान डी एक्स कॉस एक्स अपान साइन एक्स है, आप लोग जानते हैं ये, इसका मतलब है डी अपान डी एक्स कॉट एक्स। करिए इसे सॉल्व। डिनोमिनेटर मतलब साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। इसमें से ये माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो वन अपान साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये भी कैसा माइनस, तो हमारे पास डी अपान डी एक्स कॉट एक्स का फार्मूला हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इतने फार्मूले निकाल लिए। एक और हम यहाँ पे कर लें, सिंपल सा कोई सा कर लेते हैं, ये तो फार्मूले ही ड्राइव हो गए हमारे। तो देखें यदि उन्होंने दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 2 अपान 8x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। चलो यही से हम कर दें, डी अपान डी एक्स वाई के प्लेस पे हमने रख दिया 7x स्क्वायर प्लस 2 अपान x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब 7x स्क्वायर प्लस 2 माइनस न्यूमरेटर मतलब 7x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 8x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा करेंगे बस। 8x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 7 2 जा 14x, 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 14x, 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8x पावर x पावर 4 का होगा 8 का तो 2 हो जाएगा 4x 3, तो ये हो जाएगा 32x पावर 3 प्लस इसका हो जाएगा 4x अपान हो जाएगा 8x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बाकी सॉल्व करने का काम आपका है, जब कोई काम नहीं हो तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और उस टॉपिक को बोलते हैं चेन रूल। देखिए चेंज बहुत से हो सकते हैं, एक साथ कई चेंज हो सकते हैं, ये तो सिंगल चेंज की बात हो रही है। वो जब आप मेला वगैरह जाते हो और कोई झूला झूलते हो, टोरा टोरा वगैरह वगैरह कुछ, तो देखे ना उसमें झूले में क्या होता है कि वो सीट भी घूमती रहती है, उसके साथ साथ चेयर भी घूमती रहती है। आप मुझे ध्यान से देखिए कि मैं इधर से चल रहा हूँ और मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे, तो मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ और मैं आगे बढ़ते हुए पीछे भी आ रहा हूँ। दो चेंज हो गए ना, एक आप आगे बढ़े हो और एक आप सर्कल में आप रोटेट हो रहे हो, है ना, दो मोशन हो गए, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप आगे बढ़ रहे हो और सर्कुलर मोशन, दो चीजें हो गई। तो चेंज दो निकालने पड़ेंगे। दो निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो तरीका हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो तरीका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डी बाय अपान डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाय अपान डी यू, फिर दूसरा डी यू अपान डी एक्स। अरे यार दो चेंज हो गए ना, एक बाय में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू यू, दूसरा यू में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हमारी चेयर घूम रही है विथ रिस्पेक्ट टू सीट ऑफ दी झूला, और वो जो इसकी सीट घूम रही है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। दो बदल दिए, और देखो ना यार डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तो डी बाय अपन डी एक्स। तो हमने दो चेंज फाइंड कर लिए। यदि तीन चेंज होते तो डी बाय अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय अपन डी यू, फिर डी यू अपन डी वी, फिर dv अपन dx। du से du कैंसिल, dv से dv कैंसिल, dy अपन dx आ जाएगा। परंतु हमने एक चेंज ये निकाला। मान लो हम आगे चल रहे हैं और हम रोटेट भी हो रहे हैं और हम जंप भी कर रहे हैं, तो आगे चलना, रोटेट होना, जंप करना, तीनों चीजें निकल गई। समझ गए? इसे आप उल्टा समझ लें, जंप करना, रोटेट होना, आगे बढ़ना,
ये अर्थ के रिस्पेक्ट में हो गया। तो ये फार्मूला था किसका? ये फार्मूला था चेन रूल का। तो क्या हम हर जगह ये फार्मूला यूज करेंगे? हम कभी नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए ना हमें, तो फिजिक्स की बात करना है, जो बिहेवियर में यूज होता है, प्रैक्टिकली जो यूज होता है, हमें उसकी बात करनी है, तो करेंगे ना हम उसकी बात। देखिए अब हम आपको बताते हैं कैसे होगा। y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, समझना जरूरी है। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइन एक्स आपको पता है कॉस एक्स होता है, साइन एक्स स्क्वायर यानी एंगल का स्क्वायर आपको नहीं पता है। जब एंगल का स्क्वायर नहीं पता है तो फिर कैसे होगा? तो आप एक काम करो ना, इसे आप एक्स ही मान लो, एक बार इस स्क्वायर को एक्स ही मान लो। तो क्या होता है साइन एक्स का? कॉस एक्स होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो वही लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर। फिर आप इनटू करिए, जो एबनॉर्मल चीज है जिसने आपको प्रॉब्लम दी है उसका भी एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया तो कितना हो गया? 2x। इट इज योर आंसर। तो आप ढूंढिए कौन सी चीज आपको समस्या दे रही है, एक बार उसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखिए आप एक चीज, एक और एग्जांपल कि y इज इक्वल टू दिया है e की पावर x पावर 7। अरे आपको e पावर x पता है तो कर दीजिए ना डिफरेंशिएशन इसका, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x पावर 7। e पावर पता है तो e पावर x पावर 7 हो जाएगा, परंतु एबनॉर्मल ये थे तो इनटू करके 7x पावर 6 भी हो जाएगी। और देखिए आप, और इसके न्यूमेरिकल देखिए। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये केवल हाथी के वो दांत हैं जो आपको दिखाने के काम आते हैं कि हम चेन रूल में ये यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप दूसरी चीज देखिए कि यदि आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है साइन अंडर रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स। प्रॉब्लम अंडर रूट एक्स है, साइन नहीं है, पर तो इसे एक्स मान के एक बार तो आप सीधा लिख दीजिए साइन अंडर रूट एक्स, और फिर अंडर रूट एक्स का फिर डिफरेंशिएशन कर दिए। इसका मतलब एक्स पावर 1/2 एक्स पावर 1/2 -1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स पावर -1/2 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स। ये इसका भी कर दिया। और चेन बढ़ाएं, और चेन बढ़ाते हैं। देखिए जरा एक और चेन बढ़ाते हैं। देखिए वैसे इनकी फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु एक कर लेते हैं। साइन ई की पावर एक्स की पावर 7 अभी लिया था ना, 6 ले लो, ये कर लो। अब डिफरेंशिएशन करिए। अब आपको देखना है, अब आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो इसे x मान लो, तो क्या हो जाएगा? cos e की पावर x पावर 6। अब क्या करो? अब सेकंड नंबर में अब आपको इसका करना है, इसका करना है तो इसे x मान लो, तो e की पावर क्या हो जाएगा? इंटू ई की पावर x पावर 6। अब आप इसे हटाइए, अब आप x पावर 6 का कर दीजिए इंटू 6x पावर 5। जितने एबनॉर्मल थे सबका किया आपने। सबसे पहले साइन का किया तो ये आ गया, ये पूरा लिख दिया। फिर आपने ई का किया, ये ऊपर रखा, ये लिख दिया। फिर इसका किया, ये आ गया। ऐसे 100-200 भी आप चेन रूल से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे वीआईपी पार्ट कर रहे हैं, तो वो हम फाइंड करेंगे मैक्सिमा या मिनिमा। तो आपसे बहुत जगह पूछा जा सकता है कि वर्क सबसे ज्यादा कहाँ होगा, फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ लग रहा है, पावर सबसे कम कहाँ यूज हो रही है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। और इनका सलूशन देने का एकमात्र तरीका है डिफरेंशिएशन। तो इनका सलूशन प्रोवाइड करता है डिफरेंशिएशन, आपका अपना डिफरेंशिएशन। चलिए 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 यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे तो हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चेन रूल हटाइए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम क्या निकाल रहे हैं? एकमात्र एप्लीकेशन मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको बोला था हमने कि जो कांस्टेंट होता है ना, जो कांस्टेंट होता है वो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जहाँ स्लोप नहीं होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जरा पहले एक ग्राफ देखिए, बाद में करते रहेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास ये ग्राफ है, हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। स्लोप क्या है? नहीं है, 0।
ये आपका पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, मिनिमा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करो तो स्लोप नहीं है, जीरो। मतलब यदि इस कर्व का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो कि हम कर्व का करते हैं, हम स्लोप फाइंड करते हैं, हर पॉइंट का डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ जरूर आने वाला है, परंतु केवल दो पॉइंट ऐसे हैं, वो दो पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा है, कि वहां पे जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, वहां का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो देखिए आप जरा कि एट मैक्सिमा और मिनिमा केवल दो पॉइंट, यहां पे यदि हम डी बाय अपन, ये बाय मान लो और ये एक्स मान लो, डी बाय अपन डी एक्स जीरो होंगे। तो अब उल्टा बोलो कि इफ डी बाय अपन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आइदर मैक्सिमा आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि या तो क्या है, आइदर मैक्सिमा, या तो वो मैक्सिमा है, या क्या है, या वो मिनिमा है। तो किसी के भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, जीरो। तो जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो होगा वहां पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब सुनिए, हमने बोला था ना दूसरा चेंज, हम इसके आगे बढ़े, इसे और आगे करें तो देखिए ना, अब ये स्लोप नीचे जा रहा है, अब ये स्लोप कहां जा रहा है, नीचे, यानी नेगेटिव। तो पता है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि नेगेटिव आता है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो ये डाउन होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, यदि नेगेटिव आता है तो क्या होगा वो, तो वो होगा मैक्सिमा। और यदि डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव आता है, देखिए ना, अब यहां से आप आगे बढ़ोगे तो ऊपर आओगे ना, ये पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे ये कैसा हो रहा है, तो अब एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे, पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या होता है, मिनिमा। तो किसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, यदि वो जीरो आता है तो वो या तो मैक्सिमा या मिनिमा, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, यदि माइनस आता तो मैक्सिमा और प्लस आता है तो मिनिमा। हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे कर लेते हैं। इसे मिटाते हैं और एक न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो एप्लीकेशन मैक्सिमा और मिनिमा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशिएशन का, जो हमारी फिजिक्स में सबसे यूजफुल पार्ट है, वो हम कर रहे हैं। हमने क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x बाई एक्स पावर 3, y इज इक्वल टू उन्होंने दिया हुआ है x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ये उन्होंने दिया है। और उन्होंने बोला है कि फाइंड करिए आप मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करिए, ये दिया। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, करिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन अभी हमने डिस्कस की है कि ये कितना होगा, ये होगा जीरो, ये जीरो होगा मतलब ये जीरो होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो हो गया। तो या तो वो मैक्सिमा है या फिर वो मिनिमा है। सॉल्व करिए, यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो आया और x इज इक्वल टू 2 आ गया, दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 6। एक और किया,
अब x के प्लेस पे 0 रखिए, x इज इक्वल टू 0 रखिए, तो -6 आया, माइनस आ गया भैया, तो माइनस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, यानी x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है। अब आप x इज इक्वल टू 2 रखिए, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे इसमें तो क्या आएगा, ये 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है मिनिमा। तो ऐसे हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर लेते हैं। तो ये था हमारा पूरा डिफरेंशिएशन। यदि आपको ये आ गया तो आपको कम से कम 25% फिजिक्स आ गई और 40% न्यूमेरिकल आ गए हैं। तो चलिए दूसरा वीडियो हम करते हैं इंटीग्रेशन का। इसके तुरंत बाद प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आप अपने दोस्तों को भी बताइए यदि आपको ठीक लगता है तो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिलेंगे, हो सकता है थोड़े दिन बाद डालूं, परंतु डालूंगा जरूर। थैंक यू, बाय।